हम आप पे उम्मीद करते हैं, हम आप पे एतमाद करते हैं कि आप इंसाफ के मुताबिक हमें इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन इंसाफ बर वक्त न देना भी ना इंसाफी है। बहुत देर हो गई, एक केस में इतनी लेट की जाती है और उसका फैसला जब रिजर्व किया जाता है वो भी इतनी देर की जाती है कि प्रोसिक्यूशन अपने प्लानिंग में कामयाब हो जाती है, कोई और केस बना लाती है। इसलिए ये कब तक रहेगा? खान साहब ने आज मीडिया के सामने मीडिया को भी ये पैगाम दिया है कि आपके वसातत से मेरी सारी अदलिया से दरख्वास्त है कि मेरे केसेस के फैसले जल्द से जल्द करो। वो हम सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि हमारे कमीशन के फैसले पे पिटीशन जो पड़े हैं उस पे फैसले करें। हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 18-18, 20-20 दिन की हियरिंग हुई है उस पे फैसले करें। इद्दत वाले केस में भी जज साहब से दरख्वास्त है कि जिस तरीके से चाहे लेकिन कानून के मुताबिक हमारे केस पे जल्द से जल्द फैसला करो। वो हम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर चुके हैं, अपील कंप्लीट हो चुकी है, आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम अदलिया से उम्मीद किए बैठे हैं कि 8 तारीख को रिजर्व सीटों का केस होगा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच बना हुआ है मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारे रिजर्व सीटें बहाल करेगी, जिसमें हमारी 11 सीटें नॉन मुस्लिम की और 67 सीट वोमेन की है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये सीटें हमें कानून के मुताबिक मिलेगी। खान साहब को आज बताया गया और खान साहब ने वाइट पेपर पे इत्मीनान का इजहार किया है। जनरल इलेक्शन 2024 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर इशू किया है, जिसमें हमने आपके सामने लेके आए हैं कि 266 कंस्टिट्यूएंसी में 135 कंस्टिट्यूएंसी पर सिरे से ऑब्जर्वर नहीं भेजे गए थे, उनको इजाजत ही नहीं थी। बाकी हमने आपको पूरी तफसील उसमें बताई है कि हम नेशनल असम्बली के 180 सीटें जीत चुके थे। उन पे भी हमने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है। खान साहब ने आज उसको अफर्म करके खान साहब की इस्तदा भी मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करता हूँ। जनरल इलेक्शन पे जो हमने वाइट पेपर इशू किया है, हमारी दरख्वास्त है कि उस पे जुडिशल कमीशन बने और उसके तह तक जाए कि किस तरीके से ये धांधली करवाई गई है और किसने ये करवाई है और किस तरीके से हमें हरवाया गया है। खान साहब ने आज मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि जो लोग हमारे मैंडेट चोर है उनके अलावा बाकी सब के साथ हमारी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। गौहर साहब, एक तरफ आप अदलिया से दरखास्त कर रहे हैं, उम्मीदें लगा रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ताकतवर जो लोग हैं उनके ओपनिंग बैट्समैन है, तो किस तरह मामला हल होगा? देखिए, खान साहब ने देखो अदालत नहीं, अदलिया पे खान साहब ने नहीं कहा कि अदलिया पे मुझे एतमाद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे वकला, ILF, हम जो खड़े हैं, हमारे इवन लीडरशिप, हम 6 जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हम अदलिया को मजबूत करना चाहते हैं, हमने अदलिया को मजबूत किया है। खान साहब खुद अदलिया के आज़ादी के लिए जेल जा चुके हैं, लेकिन खान साहब ने जो जिक्र किया वो इस तनाजुर में था कि चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि मेरे होते हुए कोई इंटरफेरेंस मेरे साथ नहीं हुई। तो वो कह रहे हैं जहां इंटरफेरेंस होनी थी वहां इंटरफेरेंस हुई, जहां उनको जरूरत पड़ी कि यहाँ इंटरफेरेंस करी वहीं जरूरत हुई। और हमने 6 जजेस के लेटर पे एक बड़ा प्रिंसिपल मौकफ लिया है कि जज साहिबान ने इंटरफेरेंस का ये नहीं कहा कि हमसे इंटरफेरेंस का कहा गया कि आप जो रेंट केस है इस पे इंटरफेरेंस करो, हमने शुपे के केसेस चल रहे उस पे इंटरफेरेंस करो, सर्विस मैटर वाले केस में करो। जज साहिबान ने कहा पॉलिटिकली ओरिएंटेड केसेस जिसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस केसेस थे वो पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस में इंटरफेरेंस हुई है। साथ ही ये कहा इंटरफेरेंस अब भी हो रही है। एंड थैंक्स गॉड सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिपोर्टें मंगवाई है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा इंटरफेरेंस हो रही है, सिंध हाई कोर्ट ने कहा इंटरफेरेंस हो रही है,
लाहौर हाई कोर्ट कह रही है इंटरफेरेंस हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। हम तो एज ए सिटीजन कह रहे हैं, और खान साहब की पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। खान साहब हमेशा यही इस्तदा करते रहे, अदली स्ट्रांग होगी, रूल ऑफ लॉ होगा तो मुल्क बेहतर जाएगा, अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगी। आपने पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड देखे, जिस तरीके से आजकल वो बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जियो वाले, इस मरतबा कर डालो, जो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और होने चाहिए, लेकिन किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? पूरी दुनिया में सबसे पहले आपकी ओवरसीज़ अपने मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगी? इसलिए अदलिया का इंतहाई अहम रोल है, और इस सिलसिले में खान साहब कह रहे हैं। आप एक सेक्रेटरी दिफा ने एक आर्टिकल लिखा है द नेशन में, उन्होंने कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप बीइंग अ चेयरमैन पीटीआई इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? और जो 3 रुकनी जो कमेटी आप लोगों ने बनाई उसमें आपका नाम क्यों नहीं शामिल? आप तो मुश्किलात के साथ नहीं, देखिए वो जो खान साहब ने उसका तज़किरा खुद किया, हमने 3 रुकनी कमेटी नहीं बनाई है कि 3 रुकनी कमेटी है। खान साहब ने कहा मैंने इनको लिखा है, ईच वन ऑफ देम ऑन देयर ओन अतराइज है, वो शिबली साहब बात कर ले, उमर साहब बात कर ले अगर कंटेक्ट आता है, अली अमीन खान साहब वज़ीर आला हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ मीटिंग बिठाए और तीनों को बुला ले फिर बात कर ले। अगर कोई बात पार्टी की तरफ से है तो हम मैसेज भेजते हैं। आपको ये भी पैगाम दिया कि वो बात करे, आप हमारी बात डायलॉग कोई नहीं हो रही, लेकिन अगर हुई किस टर्म्स पे हुई, किसने क्या कुछ किया, तो ये तीनों में से कोई आपको नहीं बताएगा। वो इमरान खान साहब खुद आपको बताएंगे या इमरान खान साहब के हिदायत पे मैं आपको बताऊंगा। ये बात हुई थी खान साहब ने, और ये हमने कम्युनिकेट किया था। जहां आर्टिकल की बात आई है अपने कि साबिका डिफेंस सेक्रेटरी ने उनसे बात की है, वो खान साहब ने कहा कि मैंने ये 3 बंदे को अतराइज किया है, किसी और को नहीं किया। ये आपके सामने खान साहब ने दिया। खान साहब ने 3 नाम दे दिए, जिसपे आज उन्होंने कहा कि ये मैंने डील के लिए नहीं, बातचीत के लिए किए। क्या ये 3 नाम खान साहब ने जो बातचीत के लिए नॉमिनेट किए, खान साहब ने अपना मैसेज तो जहाँ पे पहुँचाना था वो पहुँचा दिया, क्या वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल आपको आया है? देखिए वो खान साहब ने 2 बातें इस पे की। जिस तरीके से हमने इन तीनों को कहा है कि आप में से पास आ जाए और बातचीत के लिए हैं, और बातचीत खान साहब ने कहा दोस्तों के साथ गपशप होती है, आपका कोई भी पॉलिटिकल हो तो आप उनके साथ बातचीत करते हैं। ये दरवाज़ा हमने बंद नहीं किया, और खान साहब ने कहा मैं 18 महीने से ही कह रहा हूँ कि वी आर ओपन टू डायलॉग, और हम ओपन टू डायलॉग है। मैं आपको यही कह रहा हूँ एज ऑफ टुडे, ना हमारे पास कोई पैगाम आया है, न हमने किसी को पैगाम दिया है, न हमारे पास कोई डायलॉग के लिए पैगाम आया है, न कोई डायलॉग एज वी स्पीक को हो रही है। अगर हुई, जिस वक्त हुई, जिस टर्म्स पे हुई, हम आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, हम आपको बताएंगे। बैरिस्टर साहब ये बताइए, ये एक क्वेश्चन कर ये रखते हैं कि आप सानिया 9 मई पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप माफी मांगे, तो क्या इसको कबूल करेंगे? देखिए जहां तक 9 मई का ताल्लुक है, खान साहब ने खुद कहा है, हम सब ने उसको कंडेम किया है, लेकिन हमारा एक मौके पे बारहा खान साहब कह चुके, आपके सामने कह चुके, हम यही कह रहे कि इस पे कमीशन बनाओ, जुडिशल कमीशन बनाओ, फुल फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इस पे कराओ। और हम इनके कहते हैं कि जी जो आपका जना हाउस है वो भी, आपका पेशा इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो भी, आपका जहां भी है टावर है वो भी, उन जगहों के सारे CCTV फुटेज ले आए। हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ है हमारे लिए।